हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत धारा 12 सेक्शन 12 के बारे में पढ़ेंगे। धारा 12 क्या कहती है? धारा 12 कहती है अतिरिक्तवाद का वर्जन। अतिरिक्तवाद का वर्जन। अतिरिक्तवाद को हम कह सकते हैं दूसरे शब्दों में अपरवाद, जिसे हम कहते हैं फर्दर सूट, जिसे हम क्या कह सकते हैं? फर्दर सूट भी कहते हैं। अतिरिक्तवाद का अर्थ क्या है, हमें ये जानना जरूरी है। सेक्शन 12 पढ़ने से पहले अतिरिक्तवाद का अर्थ क्या होता है, ये हमें जानना जरूरी है। अतिरिक्तवाद से तात्पर्य है जहां वादी किसी विशेष कारण के संबंध में, किसी विशेष कारण के संबंध में जहां पर वादी किसी विशेष कारण के संबंध में वाद दायर करने से नियमों द्वारा रोक दिया जाता है या स्वयं वादी कुछ अनुतोष या उनमें से किसी एक अनुतोष के संबंध में दूसरा वाद द्वारा प्राप्त करना चाहता है। वापस से कह रहा हूँ, जहाँ वादी किसी विशेष कारण के संबंध में वाद दायर करने से नियमों द्वारा रोक दिया जाता है या स्वयं वादी कुछ अनुतोष या उनमें से किसी एक अनुतोष के संबंध में जो है दूसरे वाद द्वारा प्राप्त करने के लिए छोड़ देता है। वहाँ दूसरा वाद क्या होगा? वहाँ दूसरा वाद अपरवाद या अतिरिक्तवाद कहलाता है। एक बार फिर से कह रहा हूँ, अतिरिक्तवाद से तात्पर्य क्या होगा? ऐसे वाद से है जहाँ वादी किसी विशेष कारण के संबंध में वाद दायर करने से रोक दिया जाता है या स्वयं वादी ही कुछ अनुतोष या उनमें से एक अनुतोष के लिए क्या करता है? किसी दूसरे वाद द्वारा प्राप्त करने के लिए स्वयं छोड़ देता है। तो वह वाद क्या कहलाएगा? वहाँ वह दूसरा वाद जो है अपरवाद या अतिरिक्तवाद कहलाता है। अब हम देखना है सेक्शन 12 जो हमें कहता है अतिरिक्तवाद का वर्जन। तो अतिरिक्तवाद से तात्पर्य आपको समझ आ चुका है कि जहां वादी किसी वाद को दोबारा दायर करने से रोक दिया जाता है, तो या किसी अनुतोष, जहाँ किसी वादी को बहुत अनुतोष प्राप्त है, उनमें से किसी एक अनुतोष को वो छोड़ देता है कि उस अनुतोष को वो किसी दूसरे वाद के द्वारा प्राप्त करे, तो ऐसा जो दूसरा वाद जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा? अतिरिक्तवाद या अपरवाद कहलाता है। अब हम देखेंगे धारा 12 अतिरिक्तवाद का वर्जन। अतिरिक्तवाद का वर्जन ये कहती है धारा 12, जहाँ वादी किसी विशिष्ट वाद हेतु के संबंध में अतिरिक्तवाद दायर करने से नियमों द्वारा प्रविरत है। अर्थात जहाँ वादी किसी विशिष्ट वाद हेतु के संबंध में अतिरिक्तवाद दायर करने से नियमों द्वारा रोक दिया गया है, वहाँ पर वह न्यायालय जिसे यह सिविल प्रक्रिया संहिता लागू है, वह न्यायालय जिसे सिविल प्रक्रिया संहिता लागू है, कोई वाद ऐसे वाद हेतु के संबंध में दायर करने का हकदार नहीं होगा। सेक्शन 12 क्या कहता है? एक बार फिर कहता हूँ, जहाँ वादी किसी विशिष्ट वाद हेतु के संबंध में अतिरिक्त वाद दायर करने से नियमों द्वारा प्रविरत है, वहाँ किसी ऐसे न्यायालय में जिसे सिविल प्रक्रिया संहिता हमारी लागू है, कोई वाद ऐसे वाद हेतु के संबंध में दायर करने का हकदार नहीं होगा। अब हमने देखा नियमों के द्वारा रोका
गया है, नियमों द्वारा रोका गया है। वादी को जो है अतिरिक्त वाद दायर करने से कैसे रोका गया है? नियमों के द्वारा रोका गया। अब कौन सी नियमों के द्वारा रोका गया है ये हमें जानना जरूरी है। वे नियम कौन से नियम हैं जो धारा 12 में वादी को अतिरिक्त वाद दायर करने से वर्जित कर रहे हैं? वो नियम कौन से हैं? तो अगर हम नियम की बात करते हैं, रूल की अगर हम बात करते हैं तो धारा 2:18 में नियम की परिभाषा दी गई है। 18 में परिभाषा दी गई है। क्या कहती है परिभाषा? नियम से अभिप्राय है प्रथम अनुसूची अथवा धारा 122 या धारा 125 के अंतर्गत जो नियम आते हैं वो है। क्या कहा है? नियम की परिभाषा के लिए धारा 2:18 के अंतर्गत कि प्रथम अनुसूची में या धारा 122 या 125 में जो बनाए गए नियम हैं वह इस नियम के अंतर्गत आते हैं। अब हमने यहाँ देखा नियमों द्वारा जो रोका गया है वो कौन से नियम हैं? ये जो नियमों की बात की गई है ये है प्रथम अनुसूची में जो हमारे नियम दिए गए हैं उनकी बात करता है। जैसा कि मैंने आपको अपनी पहली क्लास के अंतर्गत ये क्लियर कर दिया था, स्पष्ट कर दिया था कि सिविल प्रक्रिया संहिता को 2 भागों में बांटा गया है। एक भाग में है धारा से संबंधित और दूसरा भाग है आपके आदेशों से संबंधित। आदेशों से संबंधित भाग जो है और इसके द्वारा जो अनुसूची दी गई है वो क्या है? आपके प्रथम अनुसूची का भाग मानी जाती। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ नियमों से तात्पर्य हमारे जो आदेश हैं उनसे है। आदेशों के द्वारा यदि वादी को आदेशों में जो नियम दिए गए हैं उनके द्वारा या वादी को किसी नए वाद के लिए या किसी अतिरिक्त वाद के लिए वाद लाने से रोका गया है तो वाद कैसे होंगे? अपरवाद कहलाते हैं और उनको रोका गया है धारा 12 के द्वारा। अब वो कौन कौन से नियम हैं जहाँ पर वादी को अतिरिक्त वाद के वर्जन के द्वारा वाद लाने से रोका गया है? तो अगर हम देखते हैं तो है नंबर 1 आदेश 2, नियम 2। आगे है आदेश 9, नियम 9। फिर आगे है आदेश 22, नियम 9। और अगर हम देखें तो आदेश 23, नियम 1। ये कुछ एक एग्जाम्पल हैं जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ। इन नियमों में अगर हम देखते हैं, इन आदेशों के इन नियमों के अंदर अगर हम देखते हैं तो हम पाएंगे कि इन वादों में, इन नियमों के अंतर्गत वादी को दोबारा उसी विषय वाद कारण के संबंध में दोबारा वाद लाने से रोका गया है। अगर हम बात करते हैं आदेश 2 नियम 2, तो आदेश 2 नियम 2 कहता है छोड़े हुए दावे के लिए पुनः वाद वर्जित है। छोड़े हुए दावे के लिए पुनः वाद वर्जित है। ये कहता है कि आदेश 2 नियम 2 ये कहता है कि जहां वादी अपने दावे के किसी भाग के बारे में वाद लाने का लोभ क्या करता है और उसे इस प्रकार साक्ष्य त्याग देता है, तो वहाँ पर इस प्रकार जो त्यागा गया दावा है उसके लिए वह वापस वाद नहीं ला सकेगा। क्या कह रहा है वापस से कि जहाँ वादी अपने दावे के किसी भाग के बारे में वाद लाने का लोभ करता है और ऐसा लोभ उसने क्या किया है? साक्ष्य किया है, तो इस प्रकार से उसने जिस दावे के लिए लोभ किया है उसके लिए दोबारा से वाद नहीं ला सकेगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कै है, ख और ग। कै जो है ख और ग के विरुद्ध अपनी संयुक्त संपत्ति x के लिए वाद लाता है, x के बंटवारे के लिए वाद ला रहा है। वापस से बोल रहा हूँ, कै जो है ख और ग के विरुद्ध संयुक्त परिवार की x नाम की जो संपत्ति है उसके विरुद्ध वाद लेकर आता है। अब कै चाहता है
कि वह ख और ग के विरुद्ध संयुक्त परिवार की वाई संपत्ति के लिए दूसरा वाद लेकर के आ जाए। तो यहाँ पर न्यायालय जो है वाई संपत्ति के लिए जो वाद लेकर के क आ रहा है, इसको क्या कर देगा, वर्जित कर देगा। क्यों? क्योंकि जब क जो है क और ग के विरुद्ध संयुक्त परिवार की एक्स संपत्ति के लिए वाद ला रहा था, उसी समय वह वाई संपत्ति के लिए भी वाद ला सकता था। लेकिन क ने पहले वाले वाद जब एक्स संपत्ति के बंटवारे के लिए वाद लाया था, उस समय वाई संपत्ति के बंटवारे का वाद न ला करके अपने जो अनुतोष है, जो अपने वाद कारण जो अब दूसरे वाद में वो बना रहा है, उसका उसने क्या किया था, साक्ष्य लोप किया था या त्याग दिया था। इसके लिए अब न्यायालय वाई संपत्ति के लिए दोबारा वाद लाने से वर्जित कर देगा। इसी तरीके से मान लीजिए क ने ख को एक मकान किराए पर दिया। वह क्या कह रहा है, क ने ख को एक मकान किराए पर दिया था। कब? 2005 में। क ने ख को एक मकान 2005 पे किराए पर दिया था, 2006 में और 2007। 3 साल का ख द्वारा क को किराया नहीं दिया गया। वापस कह रहा हूँ, क ने ख को एक मकान 2005 में किराए पर दिया था और ख द्वारा क को 2005, 6 और 7 का किराया नहीं दिया गया। अब क जो है ख के विरुद्ध अगर 2007 के किराए के लिए वाद लेकर के आता है और न्यायालय द्वारा 2007 के बाद में 2007 के किराए का दिला देता है। अब क यदि ख के 2005 और 6 के लिए वाद लेकर के आता है तो न्यायालय क्या करेगा तो न्यायालय वहाँ पर उस 2005-6 के जो किराए के लिए वाद लाने का जो उसका अधिकार था, कब? जब 2007 के लिए वाद ला रहा था उस समय पैदा हो चुका था और उस अनुतोष को इन 2005-6 के द्वारा जो उसे अनुतोष मिलना था किराए का, उसके लिए वह वाद साक्ष्य लोप किया था। और यहाँ पर अब अगर 2005 और 6 के लिए न्यायालय के पास क्या वाद लेकर के आता है तो न्यायालय क्या करेगा, इस वाद के लिए इन संबंध में वर्जित कर देगा। आई बात समझ में? तो आदेश 2 नियम 2 क्या कहता है कि अगर आपने किसी दावे के भाग को छोड़ दिया है या आपको कई अनुतोष प्राप्त है और उन अनुतोषों में किसी एक को आपने छोड़ दिया है कि आप ये समझें कि उस अनुतोष के लिए मैं दोबारा वाद ला सकता हूं, तो न्यायालय जो है ऐसे छोड़े हुए अनुतोष के लिए या छोड़े हुए दावों के भाग के लिए दोबारा वाद लाने से आदेश 2 नियम 2 और नियम 3 के अंतर्गत रोक देगा। अब हम देखते हैं आदेश 9 नियम 9। आदेश 9 नियम 9 कहता है वादी की चूक के कारण वाद को खारिज करना। वादी की चूक के कारण वाद को खारिज करना। यदि मान लीजिए आदेश 9 और नियम 9 कहता है जब वाद की पुकार हो रही थी, जब वाद की सुनवाई थी, उस समय प्रतिवादी तो उपस्थित हो गया और वादी क्या हुआ, उपस्थित नहीं हुआ। वादी ने उपस्थित होने से चूक कर दी है तो न्यायालय जो है क्या कर सकता है, उस वाद को पूर्णतः या भागतः खारिज कर सकता है। वापस से आदेश 9 नियम 9 कहता है कि वाद की सुनवाई के लिए जब पुकार हुई उस समय प्रतिवादी तो उपस्थित हो गया और वादी क्या रहा, अनुपस्थित रहा, मतलब उपस्थित होने में उसने चूक कर दी है। तो न्यायालय क्या करेगा, वाद को पूर्णतः या भागतः खारिज कर देगा। और जिस वाद हेतु के संबंध में न्यायालय ने वाद को पूर्णतः या भागतः खारिज किया है तो उसके संबंध में वादी जो है आदेश 9 और नियम 9 के तहत दोबारा वाद लाने से रोक दिया जाएगा। यही अतिरिक्त वाद का वर्जन है। इसी प्रकार से आदेश 22 नियम 9 की अगर मैं बात करता हूं तो आदेश 22 नियम 9 कहते हैं वाद के उपशमन, वाद के उपशमन। नया वाद वर्जित है। ये कह रहा है मान लीजिए जहां वाद के दौरान बाद में किसी पक्षकार की मृत्यु हो जाती है, क्या जब वाद चल रहा है न्यायालय में और उस न्यायालय के दौरान उस वाद के दौरान क्या है, किसी एक पक्षकार की मृत्यु हो जाती है और उस पक्षकार के स्थान पर उसके विधिक प्रतिनिधि को रिकॉर्ड पर नहीं लाने के कारण वाद खारिज कर दिया जाता है या वाद का उपशमन हो जाता है, तो वहाँ उस वाद हेतु के संबंध में नया वाद नहीं लाया
जा सकता है। इसी प्रकार से आदेश 23 नियम 1 कहता है वाद को वापस लेने से नया वाद वर्जित। ये क्या कहता है? ये कहता है आदेश 23 नियम 1 के अंतर्गत मान लीजिए वादी ने सभी प्रतिवादियों के विरुद्ध या सभी प्रतिवादियों में से किसी एक के विरुद्ध वाद को वापस ले लेता है और ऐसा वाद उसने न्यायालय के अनुज्ञा के बिना वापस लिया है, तो प्रतिवादी जो है उस सभी प्रतिवादियों के विरुद्ध या उन प्रतिवादियों में किसी एक के विरुद्ध दोबारा से नया वाद नहीं ला सकता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अतिरिक्त वाद का वर्जन क्या है? जहां वादी किसी विशेष वाद कारण या किसी विशेष वाद हेतु के संबंध में नया वाद या अतिरिक्त वाद या अपर वाद लाने से नियमों के द्वारा रोका गया है, तो वह न्यायालय जिसे यह सिविल प्रक्रिया संहिता लागू है उसके अंतर्गत उन न्यायालयों में प्रतिवादी जो है नया वाद नहीं ला सकता है। और जो नियमों के द्वारा रोका गया है, फॉर एग्जांपल मैं आपसे बात कर चुका हूँ, आदेश 2 नियम 2 में है, आदेश 9 नियम 9 है, आदेश 21 नियम 9 है, आदेश 23 नियम 1 है। मुझे लगता है आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा अतिरिक्त वाद का वर्जन क्या है। धन्यवाद।